भारत कब नहीं जुड़ा था? भारत 1947 में तुम्हारे परदादा ने तोड़ा था, तुम्हारे दादा ने तोड़ा था। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने प्रधानमंत्री की कुर्सी पर बैठने के लिए, और तुम भी जब कुर्सी से बाहर थे तो बोले भारत अलग अलग राज्य, एक देश नहीं है, अलग अलग राज्यों का एक वो खंड है। 10 दिन में धोबी का कुत्ता न घर का न घाट की स्थिति होगी। कांग्रेस अपने इसी अभियान में खुद अपना नस्तो नाबूद करने का सारा रास्ता तैयार कर लेगी, और इनके अंदर कितनी इच्छा शक्ति है, कितने मन से ये भारत जोड़ो यात्रा निकाल रहे हैं, इसकी पोल खुल जाएगी आपके सामने। ये समोसा खा करके तो अनशन करते हैं। प्रोफेसर साहब, आपकी नज़रों से समझना चाहेंगे कि ये भारत जोड़ो यात्रा निकाली जा रही है, इसका क्या उद्देश्य? जिस सरकार ने 70 साल तक भारत में शासन किया हो, उसे भारत जोड़ो यात्रा करने की ज़रूरत क्यों पड़ रही? ये भारत जोड़ो शब्द ही अपने आप में इनकी मानसिकता की कहानियाँ कह रहा है। भारत तो हमेशा जुड़ा रहा है। भारत वसुधैव कुटुंबकम की बात करता है। भारत का हर बच्चा कहता है विश्व ही मेरा परिवार है। ऐसे भारत को जोड़ो नहीं, ये कांग्रेस बढ़ाओ का प्रोग्राम है। लेकिन कांग्रेस अगर इसमें भी मिट गई तो समझ लो कि आखिरी जो 500 के नोट कांग्रेसियों के जेब में है वो भी निकल जाएगी, और सारा कांटा देश का साफ हो जाएगा। तो मैं देशवासियों से कहूँगा, इनसे खूब 500-500 रुपये लो और भारत जोड़ो यात्रा में खूब चाय पकौड़े समोसे खाओ, और इन्हें इनकी औकात दिखाओ, इनकी सोच दिखाओ, इन्हें इनकी सही जगह दिखाओ, क्योंकि ये हर भारतवासी का कर्तव्य है। जिन्होंने जाति के नाम पर, धर्म के नाम पर, क्षेत्र के नाम पर समय समय से लगातार राजनीति की हो, आज उन्हें भारत जोड़ो समझ में आ रहा है। भारत कब नहीं जुड़ा था? भारत 1947 में तुम्हारे परदादा ने तोड़ा था, तुम्हारे दादा ने तोड़ा था। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने प्रधानमंत्री की कुर्सी पर बैठने के लिए, और तुम भी जब कुर्सी से बाहर थे तो बोले भारत अलग अलग राज्य, एक देश नहीं है, अलग अलग राज्यों का एक वो खंड है। बेवकूफ़ इंसान! क्या परिवार में 5 आदमी का एक ही शरीर होता है? पर 5 आदमी का अलग अलग शरीर होता है, तभी तो परिवार बनता है, हैं? एक ही आदमी को 5 सेलो टेप से बांध दे तो क्या वो आदमी रह जाएगा? परिवार रह जाएगा? तो इतनी जिस कांग्रेस के पास समझना हो, उसके द्वारा भारत जोड़ो खुद एक हंसी का एक और पात्र बन जाएंगे। कुछ दिनों की देरी है, 2-4 दिन हुआ है, 2-4 दिन और देखिए। 45-41 हज़ार की शर्ट सुनाहूँ पहन के भारत जोड़ो यात्रा निकाल रहे हैं। गरीब भारत कहाँ से जोड़ पाएंगे आप? जिनके घर पैरों में चप्पलें नहीं हैं, जो जंगलों में रहते हैं, वो 50-50 हज़ार की शर्ट वाले से कहाँ मिल पाएंगे? तो भारत जोड़ने का मतलब ये नहीं है। भारत जोड़ना है तो स्कूल में जाके बच्चों से मिलो, किसी गरीब से मिलो, अपने कार्यशैलियों से मिलो, किसी गरीब को, बीइंग ए सांसद हैं आप, सब पार्लियामेंट में कोई आवाज़ उठाओ, सरकार में थे तो कोई काम करो। ये सारी चीज़ें भारत जोड़ो, भारत बनाओ, भारत को बचाओ, भारत को विकसित करो, भारत का सम्मान सृजित करो, ये सारी चीज़ें होती हैं। लेकिन जब आपका समय निकल गया, घोटालेबाजों को पहले बोलो कि जो घोटाले किए उसके पैसे वापस सरकार को दे दें, भारतवासियों को ना। 70,000 करोड़ का कॉमनवेल्थ का 10,000 करोड़ का कोयला घोटाला, और तो क्या क्या घोटाले जो तुमने किए हैं वो पहले वापस तो भारत को कर दो। क्या लग रहा है, घोटाले से एक तरीके से बचाने के लिए ये भारत जोड़ो यात्रा है क्या? एक्चुअली ये हमारे देश की विडंबना है, बेहद लाचार हमारे देश के नेताओं के विवेक, विचार, इच्छा शक्ति कुछ भी ना क्लियर होने का परिणाम है कि 5,000 करोड़ हो, 10,000 करोड़ हो, 70,000 करोड़ हो, कोई भी नेता, कोई भी राजनेता बोलने को तैयार नहीं है। आप मुझे बताइए कि आपके देश का 70,000 करोड़ रुपए का कोई चोरी कर ले और आप सत्ता में बैठे हो और उस पर बोले ना, उस पर कुछ काम ना करें, उसके प्रति अपनी जिम्मेदारी ना निभाएं, तो ये क्या शो करता है? देश के आज करीब 3.5 लाख से 4 लाख मंदिरों पर सरकारी नियंत्रण स्थापित करके आप बैठे हैं। ना किसी नेता के पास विचारों की क्लियरिटी है, ना किसी के पास उद्देश्यों की क्लियरिटी है, ना भारत बनाओ के विचार हैं उनके पास, ना भारत को बचाने का विचार है, ना अपनी संस्कृति को बचाने का विचार है। तो विचारों की दरिद्रता, देश के प्रति मर मिटने की कायरता, ये सारी चीज़ें इस राष्ट्र के लिए एक समस्या बन चुकी है। आज देश में एक नेता मुझे बता दें जो कहता हो कि मुझे भारतीय संस्कृति को बचाना है,
सनातन संस्कृति को बचाना है, बौद्ध संस्कृति को बचाना है, जैन संस्कृति को बचाना है, सिख संस्कृति को बड़ा करना है। राहुल गांधी जी इसी बात को तो कह रहे हैं कि मतलब कि कांग्रेस और ये संघ वालों ने और भाजपा वालों ने संस्कृत को तबाह करके रख दिया है। हमारी लड़ाई बेरोजगारी के खिलाफ है, हमारी लड़ाई महंगाई के खिलाफ है। मोदी जी कहते हैं कि मतलब कि कांग्रेस ने क्या किया, तो हम बताते हैं महंगाई से रोक लगाई थी, लेकिन बीजेपी ने बढ़ाई है महंगाई। कांग्रेसियों से पूछिए कि बेरोजगारी आती कहाँ से। अगर कोई भी कांग्रेसी आपसे कह दे कि सरसों 200 रुपया किलो क्यों बिक रहा है सरसों का तेल, तो वो जवाब नहीं दे पाएगा, बोलेगा महंगाई है, सरसों का तेल महंगा हो गया। जानते हैं सरसों का तेल क्यों महंगा हो गया? आप जानते? वो इसलिए महंगा हो गया कि पहले हाथ से गेहूं काटा जाता था, अब मशीन से काटा जाता है। मशीन में सरसों नहीं बचती, तो किसान सिर्फ गेहूं बो रहा है, सरसों नहीं बो रहा है। वो उतनी ही सरसों बो रहा है जिससे उसके घर का खर्चा चल जाए। ऐसे में सरसों कहाँ से आएगी? तो सरसों का उत्पादन कम हो गया, टेक्नोलॉजी बदल गई, तो उससे वजह से बड़ी तेज़ी के साथ सरसों का उत्पादन घटा है। जो किसान सरसों बेचते थे आज वो तेल खरीद रहे हैं, है ना। तो ऐसी परिस्थिति में देश में बहुत सारी चीज़ें बदल रही हैं। उससे जो बदलाव आ रहे हैं उसको ना तो इनके समझ में आ रहा है, ना ये इतने समझदार हैं। ये बेरोज़गारी की बात करते हैं, बेरोज़गारी कैसे आती है और रोज़गार कैसे आता है? जब एक व्यक्ति एक छोटा सा काम शुरू करता है तो उसे 2 लोगों की ज़रूरत पड़ती है कि नहीं? तो जैसे ही हमारे बच्चे हज़ारों और लाखों की संख्या में स्टार्टअप शुरू करते हैं, छोटे छोटे नए उद्योग लगाते हैं, तो वो 4 लोगों को रोजी रोटी देते हैं। अगर मैं इसका कवर भी बनाऊँ ना मोबाइल का, तो मुझे 2 से 4 लोग चाहिए। एक तो माल खरीद के लाएगा, एक बनाएगा, एक बेचेगा, एक माल को ले जाएगा, ले आएगा, देगा, पैसा लेने जाना है। ऐसे करके 7-8 लोगों की ज़रूरत पड़ जाएगी। बहुत हम जोर लगाएंगे तो 2-3 तो चाहिए। इसका मतलब कि जैसे जैसे उद्योग हमारे देश में बढ़ेंगे, जैसे जैसे स्टार्टअप्स बढ़ेंगे, रोज़गार पैदा होगा और रोज़गार मिलेगा। आपको गुड़गांव, नोएडा जैसे शहर किसने बसाया? आपको मैं बताऊं, सिंपल सी बात, वो लोग जो दिल्ली में बाथरूम के साइज़ की फैक्ट्रियां चला रहे थे, है ना, वो लोग यहाँ से निकाल दिए गए, लात मार दिया गया, तो वो कहाँ चले गए? वो गए गुड़गांव, फरीदाबाद, नोएडा में अपनी फैक्ट्री शुरू की, आज कारोबार कर रहे हैं और लाखों करोड़ों रुपए कमा करके सबको रोज़गार दे रहे हैं। देश की तरक्की हो रही है। नोएडा और गुड़गांव जैसा वर्ल्ड क्लास का शहर विकसित हो रहा है। आपको तो क्या यदि हमें अपने देश में ऐसे शहरों को विकसित करना है तो हमें बिजनेसमैन को ग्रो करना पड़ेगा। आपको क्या लगता है इस यात्रा के जरिए मोदी वर्सेज राहुल गांधी अपनी छवि बिल्ड कर पाएंगे क्या? मतलब कि पूरे विपक्ष को एकजुट कर पाएंगे क्या? 10 दिन में धोबी का कुत्ता न घर का न घाट की स्थिति होगी। कांग्रेस अपने इसी अभियान में खुद अपना नस्तो नाबूद करने का सारा रास्ता तैयार कर लेगी। और इनके अंदर कितनी इच्छा शक्ति है, कितने मन से ये भारत जोड़ो यात्रा निकाल रहे हैं, इसकी पोल खुल जाएगी आपके सामने। ये समोसा खा करके तो अनशन करते हैं, है ना, पब्लिक में समोसा खाते हैं, कहते हैं अब मैं आधे घंटे का अनशन पे बैठा हूँ। ऐसी बेवकूफ़ाना हरकतों को समाज समझने लगा है, देश समझने लगा है, हर बच्चा समझने लगा है कि अब वो लीडरशिप कांग्रेस में रही नहीं, ना वो देश के लिए लड़ने मरने मिटने का जज्बा रहा। ऐसे में थोड़ा बहुत जो इन्जॉयमेंट, एंटरटेनमेंट पॉलिटिकल पार्टी करती हैं, अपना नाप शनाप करके, कभी पिंडदान करती हैं, कभी माल्यार्पण करती हैं, कभी रैली, कभी धरना, कभी प्रदर्शन के माध्यम से देश में बने रहने का प्रयास करती हैं, वही आखिरी अंतिम प्रयास है। मरने से पहले, वो दीपक बुझने से पहले थोड़ा तेज जलता है, तो फड़फड़ा रहे हैं ये लोग, इनका अंत निकट ही है। राहुल गांधी जी कह रहे हैं ये तपस्या है हमारी, और इस तपस्या से मतलब कि कुछ ना कुछ तो अच्छा निकलेगा। जब तपस्या करो तो उसका फल भी जब भारत के लोगों ने आपको 10 साल की सत्ता दी थी तो क्या वो मलाई खाने के लिए दी थी तपस्या? अब आपको समझ में आई है। सत्ता में बैठाया, सत्ता में रखा, आलीशान कुर्सियां दी, हर सम्मान दिया, हर संभव एक्शन के लिए बहुमत का आंकड़ा दिया। ये सब चीज़ें क्या थी? ये जनता के द्वारा दिया गया आशीर्वाद ही तो था। तब तो आप घोटाले कर रहे थे, बैंकॉक घूम रहे थे, इटली जा रहे थे, तब आपको देश की सेवा करने की ज़रूरत समझ में नहीं आ रही थी। अब जब सत्ता हाथ से निकल गई है तो हर सत्ताधीश कहता है मैं संघर्ष कर रहा हूँ, मैं ये कर रहा हूँ, वो कर रहा हूँ, लड़ रहा हूँ। एक मैंने जोक सुना कि एक अंधा आदमी गया मुख्यमंत्री से मिलने, तो मुख्यमंत्री ने कहा कि मैं तुम्हारे साथ सड़कों पर उतर के लड़ूंगा। तो बाद में उस अंधे को पता चला कि ये मुख्यमंत्री नहीं थे, ये भूतपूर्व मुख्यमंत्री थे, है ना। तो जब कांग्रेस के पास सत्ता थी तब तो सड़कों पे आके नहीं लड़े, तब तो भारत जोड़ो अभियान नहीं चलाया, तब तो मज़े मज़े रहे सब। आज जब सत्ता में नहीं हो तो सड़कों पे उतर के भारत जोड़ो की यात्रा करोगे। इसका मतलब आप भूतपूर्व सरकार में रहे लोग हैं, आपको अब आपका असली जगह मिल गई है। तो राष्ट्र को बेवकूफ़ बनाते बनाते आप स्वयं बनते हैं। जैसे आज बॉलीवुड इंडस्ट्री का ब्रह्मास्त्र का देख रहे हैं रिजल्ट कैसा है, ध्वस्त हो गई।
नस्तो नाबूद कर दिया जनता ने। बॉलीवुड यही सोच रहा था कि हम देश को, जनता को, समाज को ऐसे ही चूतिया बनाते रहेंगे, ऐसा ही इनका उल्लू काटते रहेंगे और ये देशवासी हमारे हमें देख करके करोड़ों रुपए देते रहेंगे। कभी ये इन्होंने रामलीला बना दी है ना, रामलीला बना के हमारा हिंदू समाज का उल्लू काटा कि ये कोई हिंदू की फिल्म बना रहे हैं रामलीला। लेकिन रामलीला में इन्होंने क्या दिखाया? इन्होंने दिखाया एक हीरो अश्लील सीढ़ियाँ बेच रहा है, हीरोइन कह रही करूँगी तेरे साथ गंदी बात। यानी कि इस तरीके से हमें समाज को, हिंदू समाज को बेवकूफ़ बनाने का काम बॉलीवुड वाले करते थे, वही काम कांग्रेस करती थी राजनीति में रह के। तो अब वो समय समाप्त हो चुका है, अब आया है बदलाव का समय। पीछे अगले 3-4 सालों में भारत का वो जलवा आप देखेंगे जो पूरा विश्व जिसके सामने नतमस्तक होगा। ऐसे भारत को बढ़ते हुए हर बच्चे का सहयोग मिल रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हो, योगी हो या देश का कोई भी व्यक्ति हो जो काम कर रहा है, सबको सहयोग मिल रहा है। सब ज़बरदस्त तरीके से लबरेज हैं अपने देश की उन्नति देखने के लिए। अच्छा सर, इस यात्रा का उद्देश्य क्या लगता है आपको? राजनीतिक पार्टियां अपना जन समर्थन जुटाने के लिए, अपने लोगों को खड़ा करने के लिए, कार्यकर्ता बनाने के लिए, नए कार्यकर्ताओं की आइडेंटिफिकेशन के लिए, कुछ पैसे के दम पे, कुछ क्रियाकलापों के दम पर दिखाने का, देश में एक मैसेज देने का प्रयास करती है। लेकिन मैसेज से कुछ नहीं होता, आपके ईमान बड़ा मैटर करता है, आपका अंतरात्मा का उद्देश्य मैटर करता है। जब एक लीडर बोलता है तो उसकी आवाज़ से पता लगता है कि वो राष्ट्र के प्रति क्या सोचता है, क्या करने का इच्छा रखता है। लेकिन जब एक और दूसरा बनावटी लीडर बोलता है, लिखा हुआ बात बोलता है, उसे यथार्थ की दुनिया से कोई लेना देना नहीं होता, तो सच पता लगता है, सच बोलता है। आपके अंतरात्मा आपके मुंह से जब निकलती है तो उसका परिणाम आता है, जन समर्थन आता है, सलाह आता है। लेकिन आज ऐसा कुछ देखने को नहीं मिल रहा है। ये कुछ पेड प्रोग्राम्स चल रहे हैं, जैसे किसान आंदोलन में देखा खूब सारी दारू और बोतल चल रही थी, ऐसे कांग्रेसियों ने बहुत देश को लूटा है, बहुत पैसा है इनके पास, और ये पेड प्रोग्राम चला करके जनता को बेवकूफ़ बनाने का काम करें। जनता इनसे दूर रहे, सजग रहे और इनको वही जगह दिखाए जो अब तक दिखाती आई है, तो देश सुरक्षित रहेगा, देश विकसित होगा। और देशवासियों को मैं स्पष्ट कर दूँ, जिस तरीके से देश में रोड इंफ्रास्ट्रक्चर, रेलवे इंफ्रास्ट्रक्चर, हवाई इंफ्रास्ट्रक्चर और भी इंडस्ट्रियल कॉरिडोर्स का निर्माण हम कर रहे हैं, भारत महज 4-5 सालों में वर्ल्ड का नंबर 1 बनने की कगार पर होगा। क्योंकि भारत में इंसानियत भी है, भारत में ईमानदारी भी है, भारत में अपने सम्मान के लिए, मानवता के सम्मान के लिए मरने मिटने का जज्बा भी है। इसलिए निकट भविष्य में 4-5 सालों में आप भारत के विश्व में एक ऐसा वर्चस्व देखेंगे जिसमें हर भारतीय को गौरव महसूस होगा।